अरे बहू, घर पर कोई आ रहा है क्या? हाँ, आज घर में किटी पार्टी है। आप ना अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको जल्दी खाना दे दूंगी, आप खाकर आराम से सो जाना। अच्छा ठीक है। बहू, सब्जी नहीं बनी है क्या? थोड़ी सी सब्जी दे देती। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रस वाली सब्जी कितनी अच्छी लगती है। अरे, अब जो मिल रहा है चुपचाप खा लीजिए ना। देख नहीं रही हैं, मैं सुबह से वैसे ही कितनी परेशान हूँ। अभी थोड़ी देर में मेरी सहेलियाँ घर पर आ जाएंगी। आज मैंने घर पर कुछ बनाया नहीं है। आपके लिए दाल चावल बना दिए हैं। दाल में ही 2 आलू उबालने के लिए डाल दिए थे, तो चोखा तैयार है। अब ज्यादा उम्मीद मत करिए आप। इतनी सारी सहेलियाँ आ रही हैं मेरी, तो मैंने आज खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया है। हाँ? अगर खाना बाहर से आ ही रहा था तो मैं भी थोड़ी उसी खाने में से खा लेती। खैर कोई बात नहीं। पिछली बार जब मेरा बेटा समोसे लेकर आया था और मुझे समोसे खाने के लिए दिए थे, अगली सुबह ही मेरा पेट खराब हो गया था। तब से ही बहू मुझे बाहर का कुछ भी खाने पीने नहीं देती। अब भला मैं कैसे बताती कि मेरा पेट सुबह की दाल खाकर खराब हुआ था, ना कि समोसे खाने से। इतनी सी बात को लेकर बहू ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था और मेरे बेटे से लड़ गई कि आप तो माँ जी को बाहर का खाना खिला देते हैं, पीछे से उनकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। इसीलिए आगे से मुझे कभी बाहर का खाना लाकर मत दे। वैसे तो मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, लेकिन क्या करूं। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, अरे ओ बहू, क्या बना रही हो खाने में? देखो तो, अभी मैंने सब्जी छौंकी नहीं कि बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। कैसे जीभ लपलपाती हुई चली आ रही है। ठीक से दिखाई नहीं देता, मगर नाक बहुत तेज है इसकी। यह नहीं है कि बुढ़ापे में सीधा सादा खाना खाए, भगवान का नाम ले और अपने कमरे में पड़ी रहे। जब भी रसोई में कुछ अच्छा बनाती हूँ तो यह जरूर आकर नजर लगाने लगती है। माँ? हाँ, क्या है? माँ, बुढ़ापे में जब ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है और इंसान कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए अलग से खाना बनाया जाता है क्या? माँ, तुम भी ना बहुत भोली हो। तुमने आज तक तो मुझे बुढ़ापे वाला खाना बनाना सिखाया ही नहीं। देखो, तुम मुझे भी वह खाना बनाना सिखा दो। हो सकता है कल को मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी को वैसा खाना बनाना ना आए, इसलिए तुम मुझे अभी से वैसा खाना बनाना सिखा दो, ताकि तुम्हें बुढ़ापे में दिक्कत ना हो। और अपनी पत्नी को भी ये सारी बातें अच्छे से समझा दूंगा। नहीं तो आपको ऐसे ही बुढ़िया कहकर बुलाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं दादी को भी जाकर समझा देता हूँ कि बुढ़ापे में उन्हें अलग तरीके का ही खाना खाने को मिलेगा। शायद दादी को भी किसी ने समझाया नहीं होगा कि बुढ़ापे में यह सब नहीं खाते हैं। अरे रुक बेटा। क्या हुआ माँ? बेटा, यह क्या बोल रहे हो तुम? दादी को यह सब मत बोलना, उन्हें बुरा लग जाएगा। वह तो मैं सुबह से काम कर करके बहुत परेशान हो गई थी, तो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी, लेकिन मुझे दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बेटा, बुढ़ापे में भी यदि इंसान स्वस्थ है तो वह सब कुछ खा सकता है। तुम्हारी दादी को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह पकवान या सब्जियां ना खा पाए। मैं ही जरा गुस्से में गलत बोल गई। अच्छा सुन बेटा, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। तेरी दादी को आलू मटर की रसे वाली सब्जी बहुत पसंद आती है। फिर हम उन्हें खाना खिलाने चलेंगे, ठीक है ना? तब तक तू दादी के पास जाकर उनका ध्यान रख। ठीक है माँ। बेटा, क्या बना रही है तेरी माँ? दादी, आज आपकी फेवरेट सब्जी बन रही है, आलू मटर की सब्जी। अच्छा, सच में? अरे बहू, आज सब्जी जरा ज्यादा बना लेना, देखना सब्जी कम न पड़ जाए। एक समय पर मेरी सास इस घर की मालकिन थी और आज उन्हें एक कटोरी सब्जी के लिए भी मैंने तरसा दिया।